जब सब कुछ लगभग तय माना जा रहा था, तब आखिर भोपाल, इंदौर और बुंदेलखंड विकास प्राधिकरणों में अध्यक्षों की नियुक्ति अब तक क्यों अटकी हुई है? क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन महत्वपूर्ण संस्थाओं में अपने विश्वस्त नेताओं को बैठाना चाहते हैं, या फिर भाजपा संगठन, आरएसएस और क्षेत्रीय दिग्गज नेता इनके बीच ऐसा कोई राजनीतिक पेच फंस गया है जिसने अंतिम निर्णय को रोक रखा है? दरअसल मामला केवल 3 विकास प्राधिकरणों में नियुक्ति का नहीं है। यह मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर उभरते शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय वर्चस्व और भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रश्न बन चुका है। अब तक निगम मंडलों और आयोगों में जो नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें देखकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार रही कि सूची में ना तो स्पष्ट जातीय संतुलन दिखाई दिया और ना ही व्यापक तौर पर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। अधिकांश नियुक्तियों में मुख्यमंत्री समर्थक नेताओं का प्रभाव अधिक नजर आया। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठने लगा कि क्या भोपाल, इंदौर और बुंदेलखंड जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विकास प्राधिकरणों में भी मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं? राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि यही वह बिंदु है जहां भाजपा के भीतर दूसरे शक्ति केंद्र सक्रिय हो गए हैं और इन तीनों नियुक्तियों पर पेच फंसा हुआ है। सबसे पहले बात इंदौर विकास प्राधिकरण की कर लेते हैं। इंदौर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा से प्रभावशाली नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। लंबे समय तक यहां ताई यानी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और वर्तमान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की राजनीतिक पकड़ को ही वास्तविक शक्ति माना जाता रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ताई की सक्रियता सीमित हुई है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का प्रभाव अब भी संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत माना जाता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव के सत्ता में आने के बाद इंदौर की राजनीति में उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ती दिखाई दी है। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में हुई लंबी देरी को भी इसी शक्ति संघर्ष का संकेत माना जा सकता है। अब चर्चा इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष पद को लेकर है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री खेमे यानी डॉक्टर मोहन यादव के खेमे और कैलाश विजयवर्गीय समर्थक समूह के बीच नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने करीबी चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि विजयवर्गीय भी अपने किसी खास समर्थक को इस महत्वपूर्ण पद पर देखना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बीच संबंध सार्वजनिक रूप से भले ही सामान्य दिखाई दे रहे हो, लेकिन राजनीतिक समीकरणों में दूरी की चर्चा लगातार बनी हुई है। संभवतः यही कारण है कि इंदौर जैसे महत्वपूर्ण शहर के विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष अब तक तय नहीं हो पाया है। अब बात बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की कर लेते हैं। यहाँ स्थिति और अधिक जटिल मानी जा रही है। बुंदेलखंड में भले कोई एक सर्वमान छत्र अपना हो, लेकिन कई प्रभावशाली नेता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हो या वर्तमान कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, इनके बीच लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नजर आती रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सागर पहुंचकर दोनों गुटों के बीच समन्वय बनाने की कोशिशों की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में होती रही है। याद होगा हेमंत खंडेलवाल जी की चाय पर चर्चा। इसी क्षेत्र में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में लगे हुए बताए जाते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जैसे समर्थक नेताओं के माध्यम से बुंदेलखंड में महसूस किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुंदेलखंड में आज भी व्यापक जनाधार माना जाता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी लंबे समय से लोधी समाज की राजनीति का प्रभावशाली चेहरा बनी हुई है। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस क्षेत्र के विकास प्राधिकरण में अपना विश्वस्त चेहरा बैठाते हैं, तो इसे केवल प्रशासनिक नियुक्ति नहीं, बल्कि बुंदेलखंड में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में महिला आयोग में रेखा यादव की नियुक्ति को भी मुख्यमंत्री समर्थक खेमे की मजबूती के रूप में देखा गया था,
रेखा यादव भी बुंदेलखंड क्षेत्र से आती हैं। इसलिए संभव है कि बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण को लेकर दूसरे शक्ति केंद्र भी पूरी ताकत से सक्रिय हो और यही वजह नियुक्ति में देरी का कारण बन रही हो शायद। अब सबसे अहम सवाल राजधानी भोपाल का। भोपाल विकास प्राधिकरण केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि सत्ता के केंद्र तक सीधी पहुंच रखने वाला मंच माना जाता है। मंत्रालय हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, भाजपा प्रदेश कार्यालय हो या हो अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, सभी पर इस पद का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह नियुक्ति राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में जिस नाम की चर्चा सबसे अधिक है, उसके भोपाल विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बनने से कई वर्तमान नेताओं के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। बताया जाता है कि संबंधित नेता नरेला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहां पहले से एक प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री का मजबूत राजनीतिक नियंत्रण माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि नरेला क्षेत्र में समानांतर शक्ति केंद्र बनने की संभावना को कभी सहज रूप से वहां के मंत्री द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर भोपाल की एक अन्य विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे नेता भी इस नियुक्ति को लेकर सहज नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि इससे उनके राजनीतिक भविष्य और सामाजिक समीकरणों पर असर पड़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में एक महिला मंत्री फिलहाल शांत भूमिका में दिखाई दे रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे संगठन और अन्य शक्ति केंद्र सक्रिय बताए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी अपने अपने समर्थकों के लिए प्रयासरत बताए जा रहे हैं। वहीं संघ को लेकर भी यह चर्चा है कि राजधानी में संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों की सक्रियता को देखते हुए आरएसएस भी इस पद पर अपने निकट चेहरे को देखना चाहता है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां भी अपने ही समर्थक को बैठाने की संभवता मंशा जता चुके हैं। कुल मिलाकर तस्वीर बनती दिखाई देती है कि भोपाल, इंदौर और बुंदेलखंड विकास प्राधिकरणों की नियुक्तियां अब केवल प्रशासनिक फैसले नहीं रह गए हैं। ये मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर भविष्य की शक्ति, संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। यदि इन तीनों संस्थाओं में मुख्यमंत्री अपने समर्थकों को स्थापित करने में सफल होते हैं, तो इसे उनके बढ़ते राजनीतिक नियंत्रण और संगठन पर मजबूत पकड़ के रूप में देखा जाएगा। लेकिन यदि अंतिम सूची में समझौते का फॉर्मूला दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि भाजपा संगठन, संघ यानी आरएसएस और क्षेत्रीय दिग्गज यानी छत्र नेताओं ने भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर ली है। यानी असली सवाल यह नहीं कि विकास प्राधिकरणों का अध्यक्ष कौन बनेगा। असली सवाल यह है कि मध्य प्रदेश भाजपा में वास्तविक शक्ति का केंद्र आखिर है किसके पास? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास या अन्य दिग्गज नेताओं के पास?